हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी, और एल्गी में रोडोफाइसी का मेंबर पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका पूरा कंप्लीट वर्क होने को आ गया है। हमने इसमें डिस्कस कर लिया था स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में भी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। और किस तरह से इसमें बने था कार्पस स्पोरोफाइट और इसका स्पर्मेटेंजिया। आज हम अब बात करेंगे इसमें कि किस तरह से इसमें टेट्रास्पोरोफिटिक कार्पोस्पोरोफिटिक फाइट बन गया था। आपको अगर याद है, गेमनोप्लास्ट थे और गेमनोप्लास्ट थे कार्पोस्पोर, और कार्पोस्पोर फिर किस कार्पोस्पोर, ये जहाँ पर जो ये डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, ये है इसके कार्पोस्पोरोफाइट का ये सिस्टोकार्प, और सिस्टोकार्प से निकल के आ गए थे यहाँ ये कार्पोस्पोर नीचे यहाँ पर, और कार्पोस्पोर में फिर डिवीज़न हुआ दो डिवीज़न करके ट्रांसफर डिवीज़न हुआ, लोअर सेल और अपर सेल। और जो लोअर सेल से में फिर डिवीज़न होने के दो असमान जो हैं सेल बनी, नीचे की सेल छोटी और ऊपर की सेल बड़ी। दोनों ही सेल में एक और ट्रांसफर डिवीज़न हुआ अलग अलग, और 4 सेल स्ट्रक्चर बन गई। और ये 4 सेल स्ट्रक्चर से नीचे वाली जो सेल्स है वो राइजोइडल बनाती है, मूलाधार से उत्पन्न हुआ, और ऊपर की सेल से एपिकल सेल्स का कार्य करती है। और इसमें बनने वाले सभी जो बीच की जो मध्य साइफन सेल बनाती हैं, मध्य साइफन की कोशिका में लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न से होके इसमें फिर बन जाता है। इस तरह यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न से पेरिफेरी सेल्स बनती है, और ये क्रिया बार बार चलती रहती है, और इस तरह से एक टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट बनकर तैयार हो जाता है। और ये जो टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट बनके इसमें तैयार हो जाता है, और ये जो टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट बनता है वो पार्टिसिपेट करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किस में पार्टिसिपेट करेगा, उसमें एसेक्सुअल। तो अब हम आज इस क्लास में जो बात करेंगे पॉलीसाइफोनिया के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो आपको किस तरह से सिस्टोकार्प से कार्पोस्पोर, और कार्पोस्पोर्स ने जर्मिनेट किया, और जर्मिनेट करके बन गया था टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट। अब ये जो टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट है, ये कार्पोस्पोर था, अगर आपको याद हो, डिप्लॉयड था। तो ये जो प्लांट बनकर तैयार हुआ, ये हुआ डिप्लॉयड प्लांट। टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट क्या हुआ, डिप्लॉयड। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का किस तरह से इसमें होगा, टेट्रास्पोर्स कैसे डेवलप होंगे। इसमें टेट्रास्पोर डेवलप होने के लिए इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और टेट्रास्पोर के द्वारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो आपको ये है, जो आपने की पॉलीसाइफन में जो है, जो एक तो बीच में सेंटर साइफन होता है, और उसके दोनों तरफ जो होती है पेरीफेरी साइफन हो या पेरीसेंटर साइफन होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेवलपमेंट के टाइम में जो बनते हैं, इसमें टेट्रास्पोरेंजिया बनने के लिए जो पेरीसेंटर सेल्स हैं, जो साइड में सेल्स है पेरीसेंटर सेल्स में, जो एक लॉन्गी पेरीसेंटर वाली जो है, यहाँ पर जो लाइन दिख रही है, इसमें पूरी की पूरी सेल में लॉन्गिट्यूडनल एक डिवीज़न होगा, लंबाई में एक डिवीज़न करेगी, वर्टिकल डिवीज़न जिसको हम कह सकते हैं, एक पूरी की पूरी, जिससे कि पूरी लाइन में एक भीतरी हिस्सा और एक बाहरी सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जो बाहरी हिस्सा है वो कवर सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कवर सेल। और अंदर वाली सेल्स जो हैं वो एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, बाहरी कवर सेल्स और अंदर। और जो अंदर वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं फिर वो डिवाइड करेगी 2 में, और नीचे की स्टॉक सेल्स और ऊपर की जो है वो बनाएगी टेट्रास्पोरेंजियल सेल्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टेट्रास्पोरेंजियल सेल्स, और नीचे की सेल्स वो कराएगी स्टॉक सेल्स। और ये बाहर की पेरीसेंटर सेल्स है कवर सेल्स बनाने के लिए। अब जो टेट्रास्पोरेंजियल सेल्स हैं, ये टेट्रास्पोरेंजियल सेल्स जो है बड़े आकार की होगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और इसमें फिर क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, वो उसमें फिर होगी मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद में वो 4 स्पोर्स में डिवाइड हो जाएंगे, टेट्राड बना लेंगे,
और ये कहलाएंगे टेट्रा स्पोर्स। और इसमें टेट्राड बनेंगे और टेट्राड होने के बाद में ये 4 स्पोर्स हो जाएंगे और ये नेकेड होते हैं। टेट्रास्पोर हैप्लॉइड होते हैं, बिना भित्ति वाले होते हैं, इनमें किसी तरह के मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, नॉन मोटाइल हैं, किसी प्रकार के फ्लैजला नहीं पाए जाते हैं। और जब ये इसके टेट्रास्पोरेंज मतलब स्पोरेंजिया की जो वॉल टूटने से ये स्पोर्स जो है मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और ये जो निकलने के बाद में ये 4 स्पोर्स निकलने के बाद में फिर ये 2 मेल गैमेटोफिटिक प्लांट और 2 फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट को डेवलप करते हैं। तो डिप्लॉयड प्लांट से जो कार्पोस्पोर से डेवलप हुआ था, कार्पोस्पोर सिस्टोकार्प से जो कार्पोस्पोर निकला था, कार्पोस्पोर से जो डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट बना था और टेट्रास्पोरोफाइट से जो टेट्राइड बने, 4 हैप्लॉइड स्पोर बने। और ये जो 4 टेट्रास्पोर्स हैं ये चारों हैप्लॉइड हैं और ये 4 स्पोर से 2 डेवलप होंगे, 2 गैमेटोफिटिक मेल गैमेटोफिटिक प्लांट और 2 फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट। तो ये कंप्लीट हो गया आपका इसमें किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना पॉलीसाइफोनिया में। अब इसमें है कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कैसा पाया जाता है पॉलीसाइफोनिया में। ये यहाँ पर अगर आपका परमानेंट स्लाइड देखें या जब हम आपको लैब में अगर आप देखेंगे तो पॉलीसाइफोनिया में टेट्राड जो है थैलस में इस तरह से दिखाई देंगे। अगर आप लैब में पॉलीसाइफोनिया का टेट्राड यहाँ पर क्लियर यहाँ दिख रहा है, 4 स्पोर टेट्राड बना हुआ और स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट पॉलीसाइफोनिया में। और यहाँ पर टेट्राड बने हुए स्ट्रक्चर क्लियर कट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। अब ये है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बाद अगर करें पॉलीसाइफोनिया में तो आपको पहले ही बताया कि इसमें 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट, थैलस, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट। इसलिए इसके जो जीवन चक्र हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो ट्राइफेजिक कहलाता है। और ट्राइफेजिक में हैप्लॉइड और एक तो इसमें हैप्लॉइड होता है, इनमें प्लांट जो है जो फेज है वो एक तो हैप्लॉइड है और 2 फेज हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। जो गैमेटोफिटिक हैं वो तो हैप्लॉइड होते हैं, जिसमें मेल गैमेटोफिटिक प्लांट और फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट वो हैप्लॉइड होते हैं, जो कि गैमेट को जिनसे गैमेट प्रोड्यूस होते हैं और जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये दोनों ही जो है इंडिपेंडेंट प्लांट थैलस हैं, इंडिपेंडेंट इनकी पीढ़ी है। दूसरा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो बनता है कार्पोस्पोरोफिटिक प्लांट, ये डिप्लॉयड स्टेज है और ये जो डिप्लॉयड स्टेज हैं वो डिपेंडेंट करती हैं गैमेटोफिटिक प्लांट के, फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट पे। ये एक परजीवी होता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इसमें कार्पोस्पोर्स का निर्माण होता है। कार्पोस्पोर्स से जब कंप्लीट हो जाता है तब वो करता है टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट का बात। तो हमने अपन ने ये बात कर ली आज इसमें पॉलीसाइफोनिया में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और होते हैं। और टेट्राड से डिप्लॉयड प्लांट से, टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट से हैप्लॉयड स्पॉट टेट्राड स्पोर्स जो हैं किस तरह से प्रोड्यूस हुए और ये फिर जर्मिनेट करके किस तरह से इन्होंने मेल गैमेटोफिटिक प्लांट और फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट को प्रोड्यूस। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल। थैंक यू।